राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पराया। दादी मेरे लिए भी वही वाली नीली टी शर्ट ला दीजिए ना। 7 साल का आरव दरवाजे पर खड़ा मासूम आंखों से अपनी दादी को देख रहा था। सामने बैठी कमला देवी अभी अभी बाजार से लौटी थी और उनके हाथ में बड़े बड़े थैले थे। उन्होंने थैले से 2 नए कपड़ों के पैकेट निकाले और सीधा छोटी बहू सीमा के दोनों बच्चों के हाथ में दे दिया। दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। आरव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे लगा शायद उसके लिए भी कोई पैकेट निकलेगा, लेकिन थैला खाली हो गया। आरव ने धीरे से पूछा, दादी मेरा वाला कपड़ा कहाँ है? कमला देवी ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, अभी पैसे नहीं बचे बेटा, अगली बार ले आएंगे। आरव चुप हो गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से चमक अचानक गायब हो गई और धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया। रसोई में खड़ी उसकी माँ सविता यह सब देख रही थी। उसके हाथ आटे से भरे हुए थे, लेकिन दिल अंदर से कस कर रह गया। यह पहली बार नहीं हुआ था। पिछले साल दिवाली पर भी यही हुआ था, उससे पहले होली पर भी। हर बार कोई ना कोई बहाना बन जाता था और हर बार उसका बेटा चुपचाप सब देखता रह जाता था। रात को जब सविता खाना परोस रही थी तो उसने देखा कि आरव अपने पुराने स्कूल वाले स्वेटर को बार बार देख रहा था। स्वेटर की बाजू छोटी हो चुकी थी और जगह जगह धागे निकल आए थे। सविता उसके पास बैठ गई और बोली, क्या हुआ बेटा? आरव ने धीरे से कहा, मम्मी क्या मैं दादी का अपना नहीं हूँ? यह सुनते ही सविता का दिल जैसे टूट गया। उसने तुरंत आरव को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा क्यों सोचता है तू? आरव बोला, दादी हमेशा भैया दीदी के लिए ही सब कुछ लाती हैं, मेरे लिए कभी नहीं। सविता के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है और भगवान का भी। लेकिन उस रात सविता सो नहीं पाई। उसके मन में एक ही बात घूमती रही, क्या उसका बेटा सच में इस घर में पराया है? अगले दिन स्कूल में भी आरव का मन नहीं लगा। उसके दोस्त नए कपड़े और जूतों की बातें कर रहे थे। एक दोस्त ने अपनी नई जैकेट दिखाई तो दूसरे ने नए जूते। किसी ने पूछा, आरव तूने क्या लिया है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उसके दिल में दर्द था। शाम को जब वह घर लौटा तो देखा कि सीमा के बच्चे नए जूते पहनकर खेल रहे थे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, देखो आरव भैया, हमारे नए जूते। आरव ने बस मुस्कुराया और चुपचाप अंदर चला गया। उस रात सविता ने एक फैसला किया। उसने कोने में रखी अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली और साफ की। अब मैं अपने बेटे के लिए खुद कमाऊंगी, उसने मन ही मन ठान लिया। धीरे धीरे उसने पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलने शुरू किए। शुरुआत में काम कम मिला, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसकी सिलाई की तारीफ करने लगे और काम बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद सविता के पास इतने पैसे हो गए कि वह अपने बेटे के लिए कुछ खरीद सके। एक दिन वह बाजार गई और वही नीली टी शर्ट खरीद लाई जो आरव को कई दिनों से चाहता था। घर आकर उसने टी शर्ट आरव को दी। आरव की आंखें चमक उठी, मम्मी ये वही वाली है। वह खुशी से उछल पड़ा और तुरंत पहनकर आईने के सामने खड़ा हो गया। मैं कैसा लग रहा हूँ? सविता मुस्कुराई, सबसे सुंदर। उस दिन आरव के चेहरे पर जो खुशी थी वह सविता के लिए सबसे बड़ा इनाम थे। धीरे धीरे सविता का काम और बढ़ने लगा। अब घर में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। एक दिन अचानक कमला देवी बीमार पड़ गई। सीमा ने बहाने बना दिया, मम्मी जी मुझे बच्चों को संभालना है। लेकिन सविता ने बिना कुछ कहे उनकी सेवा की, समय पर दवा दी, खाना बनाया, रात रात भर जागकर उनकी देखभाल की। कमला देवी यह सब देख रही थी।
उनके मन में पछतावा होने लगा। एक दिन उन्होंने सविता का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने तुझे और तेरे बेटे को हमेशा पराया समझा, लेकिन तूने मुझे अपना समझा। मुझे माफ कर दे। सविता की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। कुछ दिन बाद जब कमला देवी ठीक हुई तो वो बाजार गई। इस बार उनके हाथ में 3 पैकेट थे। घर आकर उन्होंने सबसे पहले आरो को बुलाया। आरो बेटा, ये तेरे लिए है। आरो ने धीरे से पैकेट खोला। उसमें एक सुंदर जैकेट और नए जूते थे। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। दादी, ये मेरे लिए है। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, तू मेरा अपना है, कभी पराया नहीं था। गलती मेरी थी। आरो की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दादी को कसकर पकड़ लिया। उस दिन घर का माहौल बदल गया। अब वहाँ भेदभाव नहीं, सिर्फ प्यार था। किसी को अपने ही घर में पराया महसूस करना सबसे बड़ी गलती होती है। रिश्ते बराबरी और प्यार से चलते हैं, भेदभाव से नहीं।